इस वक्त ठीक इसी पल भारत के लाखों छात्र अपने स्कूल के टैबलेट्स खोल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वो गणित या विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनका शिकार किया जा रहा है। जी हाँ, उनका शिकार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शेखर त्रिपाठी। ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में आज हम एक ऐसे सच से पर्दा हटाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसे किसी पॉलिटिकल एजेंडे का शिकार बनाया जा रहा है और अंत में वही होगा, जेन जी जैसा आंदोलन भड़केगा और आपका बेटा आपकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो सकता है। डिजिटल सिलेबस के इस मासूम चेहरे के पीछे मेटा डेटा का एक ऐसा शिकारी जाल बिछाया गया है जिसे टीचर्स और पेरेंट्स की नज़रों से बचाकर सीधे आपके बच्चों के दिमाग तक पहुंचाया जा रहा है। आज हम उन अदृश्य धागों को डिकोड कर रहे हैं जो आज के क्लासरूम को पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट सेंटर्स में बदला जा रहा है। स्वागत है आपका ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज हम उस खतरे की बात करेंगे जो सरहद के पार नहीं, बल्कि आपके बच्चे के बैकपैक में मौजूद है। 2026 का भारत पूरी तरह से डिजिटल एजुकेशन की ओर मुड़ चुका है। हर हाथ में टैबलेट है। सरकारें और प्राइवेट एड टेक कंपनियां इन्हें भविष्य की चाबी बताकर बांट रही हैं। इन डिवाइसेस में तथाकथित एजुकेशनल फायर वॉल लगे होते हैं ताकि बच्चे गेमिंग या सोशल मीडिया से दूर रहें। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। आपको लगता है कि ऐप सिर्फ होमवर्क के लिए है, लेकिन बैकग्राउंड में ये ऐप्स एक आक्रामक पॉलिटिकल नोटिफिकेशन सिस्टम चला रहे हैं। जब बच्चा एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करता है तो उसे माइक्रो पॉपअप्स दिखाए जाते हैं। ये पॉपअप्स किसी नेता के मीम, किसी खास समुदाय के खिलाफ नफरत या किसी राजनीतिक एजेंडे के शॉर्ट वीडियो होते हैं। तथ्य ये है कि 2026 में क्लासरूम टेक्नोलॉजी वैचारिक प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी इतिहास की किताब उसे आज की राजनीति का पैदल सैनिक बना रही है। मान लीजिए एक बच्चा पंजाब, महाराष्ट्र या यूपी के किसी गांव का है। एल्गोरिदम उसकी सर्च हिस्ट्री, वो किस शब्द पर कितनी देर तक स्क्रीन रोक कर पढ़ता है, उसकी भाषा के पैटर्न को ट्रैक करता है। इसके आधार पर इंटरनेट क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। अगर कोई बच्चा क्षेत्रीय इतिहास पढ़ रहा है तो एल्गोरिदम उसकी क्षेत्रीय भावनाओं को भांप लेता है। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक रीडायरेक्शन लूप। जब हमने फैक्ट चेक किया तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो काम फेसबुक डेटा से किया था, 2026 में वही काम बच्चों के स्टडी डेटा के द्वारा किया जा रहा है। द रीडायरेक्शन लूप। जी हाँ, बच्चा सर्च करता है मुगल साम्राज्य या मराठा साम्राज्य। होमवर्क का जवाब मिलने के बाद ऑटो प्ले में एक वीडियो आता है जो वर्तमान राजनीति को उन ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर एक खास नैरेटिव सेट करता है। ये वीडियो पूरी तरह से हाइपर पर्टिंसंस होते हैं। भारत की मानसिक विरासत जिसमें तर्क और सहिष्णुता शामिल थी, उसे कैसे खत्म किया जा रहा है? इसका जवाब है ट्रस्ट का हैक होना, और इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं एआई डीप फेकर्स। इसका जवाब है ट्रस्ट का हैक होना और इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं एआई डीप फेक इन्फ्लुएंसर्स। जी हाँ, हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि 14 से 18 साल के बच्चों को टारगेट करने के लिए उन एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है जो बिल्कुल उनके फेवरेट टीचर्स या गेमर्स की तरह बोलते और दिखते हैं। जब बच्चा इन पर भरोसा कर लेता है तो उसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से निकालकर टेलीग्राम या डिसॉर्ड जैसे एन्क्रिप्टेड प्राइवेट ग्रुप्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्टडी आवर्स के दौरान बच्चों को इन इनक्रिप्टेड ग्रुप्स में स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल दिए जाते हैं। स्टडी आवर्स के दौरान बच्चों को इन इनक्रिप्टेड ग्रुप्स में स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं, जैसे किस नेता के खिलाफ हैशटैग चलाना है या स्कूल में किस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करना है। ये ब्रेन वॉश का 2026 का नया मॉडल है। आखिर ये सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा और सत्ता का खेल शामिल है। भारत के कई राज्यों में टेंडर निकाल करके
एड टेक कॉन्ट्रैक्टर्स को फ्री सॉफ्टवेयर बनाने का ठेका दिया गया है। लेकिन दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। इन ठेकेदारों ने फ्री सॉफ्टवेयर के बदले अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा एक्सेस राइट्स यानी अनियंत्रित डेटा एक्सेस मांग लिया। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून DPDP एक्ट कई मामलों में स्टेट इंस्ट्रूमेंट या एजुकेशनल पर्पस के नाम पर डेटा प्रोसेसिंग की छूट देता है। इसी लूपहोल का फ़ायदा उठाया जा रहा है। 2026 के स्मार्ट क्लासरूम मैंडेट्स तो लागू हो गए, लेकिन एल्गोरिदम ओवरसाइट यानी ये एल्गोरिदम कैसे काम कर रहे हैं इसकी कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। पैसे का फ्लो समझिए। पॉलिटिकल एक्शन कमेटियां और राजनीतिक दल इन गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के डेवलपर्स को बैकडोर से फंडिंग देते हैं। बदले में डेवलपर्स उन पार्टियों का एजेंडा एल्गोरिदम में फीड कर देते हैं। यानी आपके टैक्स के पैसे से खरीदे गए टैबलेट पर राजनीतिक दल आपके बच्चों का डेटा खरीद रहे हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि एल्गोरिदम के इको चैम्बर्स में पली बढ़ी ये जनरेशन भारत के लंबे समय के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने इस डिजिटल घुसपैठ को अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान लिया है और अपने स्कूलों से बाहर एल्गोरिदम को पूरी तरह बैन कर दिया है। लेकिन भारत अभी सो रहा है। भारत का यूथ, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है, उसे एक डिजिटल ट्रैप में फंसाकर वैचारिक रूप से अपाहिज किया जा रहा है। उसकी मानसिक विरासत को खत्म करके उसे सिर्फ एक वोट बैंक या डिजिटल दंगाई में तब्दील किया जा रहा है। अगले चुनाव तक या उससे पहले ये जिम्मेदारी हमारी है। ऑडिटिंग यानी पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के स्कूल टैबलेट्स और उनकी यूसेज हिस्ट्री का फिजिकल ऑडिट करें। चेक करें कि एजुकेशन के नाम पर बैकग्राउंड में कौन से ऐप्स चल रहे हैं। स्कूलों और टेक प्रोवाइडर्स से लिखित में जवाब मांगें कि बच्चों के डेटा को थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करने की क्या गारंटी है। ओपन कन्वर्सेशन, अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझाएं कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर फैक्ट सच नहीं होता और नफरत कभी उनका सिलेबस नहीं हो सकती। तकनीकी को हम भविष्य बनाने के लिए लाए थे, उसे हमारे बच्चों का भविष्य चुराने मत दीजिए। ये वक्त है जागने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये सच हर माता पिता और हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ब्रूटल और अनफिल्टर्ड सच को डिकोड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में हम मिलेंगे अपने अगले इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।